कोटा का बृजराज भवन पैलेस जो आज से 200 साल पुराना है और अब होटल की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ये पैलेस दिखने में जितना सुंदर है उतनी ही इसकी भयानक बैक स्टोरी है। तो उसी स्टोरी को हम आज की वीडियो में जान। लेकिन इस पैलेस की जो स्टोरी है वो कोटा में पढ़ रहे एक स्टूडेंट जिसका नाम मनु था, उसे इसका कोई आइडिया नहीं था। मनु हिस्ट्री का स्टूडेंट था। उसे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 हिस्टोरिकल प्लेसेस की स्टडी करनी थी। मनु ने जो 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस चुनी वो तो सेफ थी, लेकिन तीसरी प्लेस उसने चुन ली कोटा का बृजराज भवन। और ये चॉइस शायद उसकी डेथ चॉइस के इक्वल था। उसने उस पैलेस में रिसर्च करने की परमिशन ली, लेकिन एक दिन पहले ही पहुंच गया अपने दोस्त सोनू के साथ। जाने से पहले मनु के दोस्तों ने उसे वार्न भी किया था कि ये हॉन्टेड पैलेस है, वहाँ रात होने से पहले वापस आ जाना। मनु और सोनू जब होटल पहुंचते हैं तो वो दिखने में तो काफी आलीशान था, लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी थी, इसलिए वो सारी चीजों का रिसर्च करने लगे। और रिसर्च करते वक्त कब रात हो गई पता ही नहीं चला। वो होटल से निकल ही रहे थे तभी मनु को उस पैलेस के एक कमरे से हवा का झोंका फील हुआ। ऐसे में मनु वहीं रुक गया और वहाँ के बंद गेट को देखने लगा। वो काफी देर तक उस बंद गेट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे ऐसा लगा कि शायद इस डोर के पीछे कोई है। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा भी फील हुआ कि इसके पीछे कोई रो रहा है। वो इतने गहरे तरीके से, इतने डीप तरीके से उस डोर को ऑब्जर्व कर रहा था जिसमें उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे सोनू नहीं है। उसने मुड़ के दिखा तो पीछे सोनू नहीं था, लेकिन आगे जो बंद दरवाजा था उसके पीछे से रोने की जो आवाज थी वो तेज होने लगी। ऐसे में मनु बहुत घबरा गया और वो तेज आवाज लगाकर अपने दोस्त सोनू को चिल्ला रहा था। बहुत जोर से चिल्ला रहा था, पूरा पैलेस गूंज रहा था उसकी आवाज से, लेकिन शायद सोनू को ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वहाँ वो सोनू को तेज आवाज में चिल्ला रहा है और यहाँ दरवाजे के पीछे की रोने की आवाज भी तेज होती जा रही है। और आवाज का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन बताऊं तो कुछ इस प्रकार की थी, मानो कोई इंसान दर्द से कह रहा हो। मनु धीरे धीरे उस गेट के पास गया जिसके पीछे से रोने की आवाज आ रही थी, और जैसे ही उसने उस गेट पर कान लगाया उसे रोने की आवाज आना बंद हो गई। स्ट्रेंज। उस गेट पर लॉक लगा हुआ था। मनु क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था कि इसके अंदर क्या है, तो वो विंडो से झांकता, बट उस रूम में कोई भी नहीं था। डिसअपॉइंट होने के बाद मनु वहां से वापस जाने लगा, और जैसे ही वो वापस जा रहा है उसे पीछे से डोर के खुलने की आवाज आती है। मनु को कुछ समझ में नहीं आया कि अभी तो ये डोर लॉक्ड था, ये अपने आप कैसे खुल गया। मनु थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन वो काफी हिम्मत करके उस रूम के अंदर गया और वो देखता है कि एक रोटेटिंग चेयर पर एक बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान बैठा हुआ है। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि उसने ब्रिटिश आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। उसका पीठ मनु की तरफ था। मनु ने पूछा क्या हुआ, तो उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। मनु धीरे धीरे करके उस आदमी के पास गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी कि कहीं ये कोई गेम तो नहीं खेल रहा मेरे से। वो उससे क्वेश्चन पूछते हुए जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखता है उसका हाथ आर पार हो जाता है। और सीन यहीं पर नहीं रुका। जैसे ही मनु ने अपना हाथ चेयर पे रखा उस आदमी की गर्दन 180 डिग्री मुड़कर मनु को देखने लगी। उसकी एक आंख फटी हुई थी, दूसरी आंख से एक व्हाइट लिक्विड गिर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा फेस सड़ चुका है। बहुत पहले से उसकी कोई लाश यहाँ पे रखी है। वो अचानक से रोते हुए चुप हो गया और इंग्लिश में कुछ कमांड्स देने लगा, और उसी के कुछ देर बाद वो कुछ कहते हुए हंसने भी लगा। इतना अजीब दृश्य देखने के बाद कोई भी डर जाएगा, और मनु भी बहुत डर गया। वो वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, पूरी स्पीड से भागता है, लेकिन वो डोर जो खुला था वो लॉक्ड है। और जैसे ही मनु पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वही ब्रिटिशर मनु के मुंह के सामने एक राइफल तान कर खड़ा है। कुछ ही सेकंड्स में रूम की लाइट फ्लिकर करने लगती है। वो ब्रिटिशर मनु के ऊपर बहुत तेज चिल्ला के शूट कर देता है। इतना सब कुछ देखने के बाद मनु को लगा कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। वो बहुत तेज से चिल्लाया और उसने आईज को क्लोज कर लिया। जैसे ही उसने आईज ओपन की उसने देखा कि सोनू उसके सामने बैठा है, और आसपास देखा तो वो उस गेट के बाहर बैठा हुआ था। जब उसने सोनू को अपनी स्टोरी बताई तो सोनू ने बताया कि तुम पिछले 15 मिनट से उस गेट को घूरे जा रहे थे। 15 मिनट के बाद तुम बहुत तेज से चिल्लाए और बस बेहोश हो गए। मनु को ये समझ में नहीं आया कि उसने जो भी अभी एक्सपीरियंस किया वो एक गोस्ट एक्सपीरियंस था या फिर एक इल्यूजन था। इल्यूजन या गोस्ट कमेंट करके आप मुझे अपना राय बता सकते हो। स्टोरी आपको कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी को एंड करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना।